हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 5 to 7। तो लेट्स प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई एंड रिड्यूस टू अ सिंपल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है और सिंपल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये है 3 डिवाइड बाय 3 बाय जो दैट इज 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 12 प्लस 3 5 15 बाय। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? डिवाइड की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई। 15 बाय 4 का आप रेसिप्रोकल करेंगे 4 बाय 15। 3 5 था। योर आंसर इज 4 बाय 5। सेकेंड पार्ट है 3 बाय 5 को किससे डिवाइड करना है? 7 से। 3 बाय 5 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसका करेंगे रेसिप्रोकल, सो 1 बाय 7। सो दिस इज 3 बाय 35। थर्ड पार्ट में 3 को आपने डिवाइड करना है 5 बाय 7 से। तो 3 इंटू 7 बाय 5 21 बाय 5। फोर्थ पार्ट है 2 1 बाय 5 डिवाइड बाय 1 1 बाय 10। तो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 11 बाय 5 डिवाइड बाय 11 बाय 10। तो इसको सॉल्व करेंगे। 11 बाय 5 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसका करेंगे रेसिप्रोकल। 11 से 11 कैंसिल, 5 टू द, तो आंसर इज 2। फिफ्थ पार्ट है, अब देखिए यहाँ पे दो ऑपरेशंस है, एक है ऑफ, एक है मल्टीप्लाई। जब आपके पास एक ही इक्वेशन में नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो तो हम बोर्ड मास को अप्लाई करते हैं। बोर्ड मास में अब देखिए ऑफ पहले आता है, मल्टीप्लाई बाद में आता है। पहले हमें ऑफ वाले पार्ट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको लिखूंगी 2 बाय 5 ऑफ 6 बाय 11 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे 4, दैट इज 5 बाय 4। इतना आ गया। अब यहाँ पे ऑफ वाला सेक्शन हम सॉल्व करेंगे 2 बाय 5 इंटू 6 बाय 11, इसको एज सच लिखेंगे। तो देख लीजिए अगर कैंसिल होता है, कैंसिल नहीं होता तो ये आ जाएगा आपका 12 बाय 55 इंटू 5 बाय 4। अब देखिए यहाँ पे इकट्ठा भी इसको कर सकते हैं सॉल्व, क्योंकि अब ये क्या है, तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में है। या फिर आप पहले दो को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर थर्ड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। ये 11, योर आंसर इज 3 बाय 11। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास, पहले इसको सॉल्व करके लिखते हैं। दैट इज 2 1 बाय 4 डिवाइड बाय 1 बाय 7 इन 1 बाय 3 है। तो ये 9 बाय 4 डिवाइड बाय 1 बाय 7 इंटू 1 बाय 3। तो दो ऑपरेशंस हैं, एक है डिवाइड, एक है मल्टीप्लाई। तो पहले आपका बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि पहले क्या सॉल्व होगा। पहले आपका डिवाइड सॉल्व होगा, देन मल्टीप्लाई। तो पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। 9 बाय 4 डिवाइड की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 बाय 7 की जगह ये हो जाएगा 7 इंटू 1 बाय 3। तो अभी आप इसको इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई में आ चुकी हैं। अदरवाइज़ आप पहले दो को सॉल्व करके फिर थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसा भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इकट्ठे ही इसको सॉल्व कर देती हूँ। ये 3 तो आ गया 21 बाय 4। नेक्स्ट आपके पास है 1 बाय 3 इंटू, पहले इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। 4 इंटू 3 12 प्लस 2 14 बाय 3 डिवाइड बाय 7 बाय 2 इंटू 1 बाय 2। तो तीन ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फिर से मल्टीप्लाई। तो ये तो पैरेलली सॉल्व हो सकते हैं। तो पहले आपका डिवाइड सॉल्व होगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, मतलब ये दो टर्म्स में डिवाइड का साइन है तो ये दो टर्म्स पहले सॉल्व होंगी। तो 1 बाय 3 इंटू, अब ये 14 बाय 3 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इस टर्म का करेंगे रेसिप्रोकल 2 बाय 7 इंटू 1 बाय। तो मैं पहले इसको सॉल्व कर देती हूँ।
आ गया 2, तो ये आ गया 1/3 इंटू 2 इंटू 2 4/3 इंटू 1/2 8/2, so your answer is 2/9। नेक्स्ट हमारा 8th पार्ट है 2/3 इंटू 5/4 डिवाइड बाय 3/7 ऑफ 16 + 5 21/8। तो मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ऑफ है। सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा 2/3 इंटू 5/4 डिवाइड बाय 3/7 इंटू 21/8। तो इस पार्ट को मैं पहले सॉल्व करूँगी। तो ये आ गया 2/3 इंटू 5/4 डिवाइड बाय 9/8। अब दो ऑपरेशंस बच गए हैं, एक मल्टीप्लाई और दूसरा डिवाइड। तो पहले हम करेंगे डिवाइड। डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में और सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल आ जाएगा 2। अब आप तीनों को पैरेलली सॉल्व कर सकते हैं। तो 2/3 इंटू 10/9 दैट इज 20/27। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका यही आंसर जो है वो आएगा। 9th पार्ट है 0 डिवाइड बाय 8/11। तो इसको कैसे लिखेंगे? 0 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 11/8। किसी भी टर्म को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0। 10th पार्ट है 4/5 डिवाइड बाय 7/15 ऑफ 8/9। सो डिवाइड है, ऑफ है, पहले ऑफ सॉल्व करेंगे 4/5 डिवाइड बाय 7/15 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इंटू 8/। सो ये आ गया 4/5 डिवाइड बाय 56 135। इनको आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि ये किसी भी कॉमन मल्टीपल पे कैंसिल नहीं हुए। अब इसको लिखेंगे 4/5 डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई 135/56। तो 5 के टेबल पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 4 के टेबल पे 14 आ गया। आंसर आ गया 27/14। 11th पार्ट है आपका 4/5 डिवाइड बाय 7/15 को 8/। पहले डिवाइड सॉल्व होगा 4/5 इंटू 15/7 8/। अब देखिए फिर से ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई में आ गई हैं। मैं आपको ये बार बार समझा रही हूँ कि जब तीन टर्म्स मल्टीप्लाई में हो चाहे तो आप तीनों को इकट्ठा सॉल्व कर लीजिए या फिर किसी भी दो को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर इसको थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपका सेम आने वाला है। तो मैं तीनों को अब इकट्ठा पैरेलली सॉल्व कर दूंगी यहाँ पे। तो 8 इंटू 4 32, 7 इंटू 3 21। 12th पार्ट है 4/5 ऑफ 7/15 डिवाइड बाय 8/9। तो पहले ऑफ वाला पार्ट सॉल्व होगा 4/5 इंटू 7/15 डिवाइड बाय 8/9। ये आपके पास आ गया 28/15 इंटू 5 75 डिवाइड बाय 8/, विच इज़ इक्वल्स टू 28/75। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल। अब इसको सॉल्व करेंगे 3 के टेबल पे 3 3 दा 3 2 दा 6 5 दा 4 2 7 7 3 दा 21 25 इंटू 2। So answer is 21/50। 13th पार्ट है 1/2 ऑफ
3/4 इंटू 1/2 डिवाइड बाय 2/3। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखकर आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने इनको सॉल्व करते जाना है। बोर्ड मार्क्स ये कहते हैं कि सबसे पहले ऑफ वाला पार्ट सॉल्व होगा, क्योंकि हमारे पास 3 ऑपरेशंस है, ऑफ है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। तो पहले ऑफ होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई। तो 1/2 इंटू 3/4 इंटू 1/2 डिवाइड बाय 2/3। तो देखिए अब मैं इस पार्ट को बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे चेंज करूँगी। क्यों नहीं चेंज करूँगी? अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी 3 टर्म्स, ये पहली 3 मल्टीप्लाई में आ चुकी हैं। नो, ये वाली टर्म जो है वो डिवाइड के साथ एसोसिएटेड है दूसरी टर्म के साथ, तो इसको आपने इसमें इंक्लूड नहीं करना। तो मैं पहले 2 टर्म्स जो हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करूँगी। तो दिस इज 3/8 इंटू 1/2 डिवाइड बाय 2/3। अब 2 ऑपरेशंस बचे हैं, एक है मल्टीप्लाई, एक है डिवाइड। पहले हम डिवाइड को सॉल्व करें। तो 3/8 इंटू 1/2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और इसका हम करेंगे रेसिप्रोकल। सो अब देखिए, अब ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई में हैं, इनके अलावा कोई और टर्म यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आप तीनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो ये आ गया 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 30, तो आंसर आ गया 9/32। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अ मैन बॉट 3/4 kg of wheat and 1/2 kg of rice. Find the total weight of wheat and rice bought by A. बहुत इजी है। तो जो आपकी wheat की क्वांटिटी है वो गिवन है 3/4 kg, वो कन्वर्ट कर लेते हैं 15/4 kg। सिमिलरली आपको राइस गिवन है 1/2 kg, 5/2 kg। अब उसने पूछा है टोटल वेट दोनों का मिला के, व्हीट प्लस राइस। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 15/4 प्लस 5/, तो वी विल टेक 4 LCM। 15 प्लस 10 दैट इज 25/4 kg। तो दोनों का वेट मिलाकर आ गया 25/4 kg। क्वेश्चन नंबर 7। विच इज ग्रेटर 3/5 और 7/10 बाय हाउ मच? तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे हमारे मेथड्स हैं। सबसे सिंपल होता है, अगर आपको 2 टर्म्स गिवन है, आप उनका डिफरेंस फाइंड कर लीजिए। अब देखिए डिफरेंस कैसे फाइंड हो सकता है। या तो आप 3/5 माइनस 7/10 कर सकते हैं, और 7/10 माइनस 3/5, दोनों ही सही हैं। मैं बता देती हूँ डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले 2 टर्म्स को आपस में आपने सब्ट्रैक्ट करना है, आप एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास 10 आ गया, 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 3 इंटू 2 6 माइनस 7, तो ये आ गया -1/10। और इस तरफ सॉल्व करते हैं, ये आ गया 10, 7 माइनस ये 6/10। अब देखिए एक तरफ नेगेटिव वैल्यू है, एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू है। ये इंडिकेट क्या कर रहा है बेसिकली? अब हमें अगर मैं 3/5 में से 7/10 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो मुझे वैल्यू मिल रही है -1/10। इसका मतलब मैं स्मॉलर नंबर में से जो लार्जर नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो मुझे आंसर नेगेटिव में मिल रहा। और इधर मैं लार्जर नंबर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो मुझे आंसर किस में मिल रहा है? पॉजिटिव में। तो अब हमें पता चल गया, चाहे आप ये कीजिए चाहे आप ये कीजिए, दोनों में से हमें पता चल गया लार्जर नंबर हमारा क्या है? 7/10 है। इसमें भी हमें पता चल गया 7/10 है। अब इसने पूछा है विच इज़ ग्रेटर, ग्रेटर हमें पता चल गया 7/10, एंड बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा है ये। तो हाउ मच तो हमने निकाल लिया, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट किया या स्मॉलर में से ग्रेटर को सब्ट्रैक्ट किया, जो उनका डिफरेंस है वो हमें पता चल गया 1/10। तो वी विल राइट 7/10 इज ग्रेटर बाय 1/10। कितनी वैल्यू से बड़ा है ये? 1/10 वैल्यू से बड़ा है।
तो इन दोनों में से आप जो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, चाहे पहले 3/5 में से 7/10 कीजिए या 7/10 में से 3/5 कीजिए, आपको इनका डिफरेंस मिल जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर नेगेटिव है तो आप छोटे में से बड़ा कर रहे हैं। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।